परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सर्वभक्ति नमन। उपस्थित भाइयों बहनों, हमने पिछली बार आत्मसिद्धि शास्त्र पर चर्चा को प्रारंभ किया था। पहले श्लोक को हमने समझने की कोशिश की थी। आज हम दूसरे श्लोक की चर्चा करेंगे। ये दूसरी गाथा है आत्मसिद्धि शास्त्र की। वर्तमान आकालमा मोक्ष मार्ग बहुलोक विचारवा आत्मार्थी ने भाख्यो अत्र अगोप्य। श्रीमद राजचंद्र जी कह रहे हैं कि वर्तमान समय में और विशेष रूप से इस भारत क्षेत्र में जो मोक्ष मार्ग है वो लुप्त प्राय हो गया है। इन्हें बहुत कम लोगों को पता है इसका। इसलिए जो लोग मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखते हैं वर्तमान में भी, उनके लिए स्पेशल मैंने मोक्ष मार्ग को इस शास्त्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। तो हम ये जानते हैं कि वर्तमान में हम कहाँ पर हैं यूनिवर्स के अंदर। हाँ, भारत क्षेत्र में है, ठीक है ना। तो जैन के हिसाब से ये यूनिवर्स का नक्शा है। वर्ल्ड मैप इसे कहते हैं जैन की दृष्टि से। आप वर्ल्ड मैप में पूरे वर्ल्ड के बारे में जानते हैं, परंतु वो वर्ल्ड मैप तो हमारी जो जानकारी में जो दुनिया है उसका है। वो जो हम नहीं जानते उसको कौन बता सकता है। सर्वज्ञ के अलावा बताना हर किसी के लिए संभव नहीं है। तो तीर्थंकर परमात्मा ने विश्व का जो स्वरूप बताया है, जिस तरह की रचना बताई है, जो हाइट बताई है, जो विड्थ बताई है, जो लेंथ बताई है, उसके अंदर कितने प्लैनेट्स वगैरह हैं, इसकी जो चर्चा की है और उसके आधार पर उन्होंने यूनिवर्स का जो वर्णन किया है, उसके आधार पर जैनाचार्यों ने ये मॉडल बनाया है। क्लियर। सो एक मॉडल वर्कआउट करते हैं कि भगवान ने वर्णन तो कर दिया पर हमें तो वो नहीं दिखाई दे रहा कि वो कैसा है यूनिवर्स। तो उसको शास्त्रों में सुप्रतिष्ठक आकार का यूनिवर्स कहा गया है। सुप्रतिष्ठक आकार सुना है, कई बार सुना होगा। 30 साल के अंदर 30 बार तो सुन ही लिया होगा, नहीं सुना। चलिए, भगवती सूत्र में भगवान महावीर से पूछा गया कि किम संठिये लोए, ये विश्व किस आकार का है। उसका कन्फिगरेशन जिसे अपन कहते हैं, लोक के आकार, कितनी हाइट है, कितनी विड्थ है, कितनी लेंथ है, कहाँ क्या है, कहाँ माउंटेन है, कहाँ ओशंस हैं, कहाँ लैंड है, कहाँ ह्यूमन स्फीयर कितना है, अदर प्लैनेट्स कितने हैं। तो ये डिस्कशन भगवती सूत्र में आप देख सकते हो, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति के अंदर देख सकते हो, सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति के अंदर आप देख सकते हो। ये आगम है जिसमें कि यूनिवर्स के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। भगवान महावीर ने कहा सुपट्ठिये संठिये, है ना। ये जो आकार, विश्व का जो आकार है वो सुप्रतिष्ठक आकार है। सुप्रतिष्ठक आकार का मतलब होता है कि आप जब आइसक्रीम खाने जाते हैं तो इंडिया में तो स्पेशली मिट्टी के इस तरह के बाउल्स में दे दिया जाता है, जो बाउल्स होते हैं। तो बाउल्स, एक तो डबल शेप का बाउल लीजिए और एक आधे शेप के बाउल्स लीजिए। जो डबल शेप का बाउल है उसको उल्टा रखिए और आधे शेप वाले जो बाउल्स है, एक को उसके ऊपर सीधा और दूसरे को उसके ऊपर रखा, तो इसको बोलते हैं त्रिशराव। थ्री बाउल्स के आधार पर बना हुआ शेप त्रिशराव संपुटाकार बोला जाता है, ठीक है। इसी को बोला जाता है सुप्रतिष्ठक संस्थान। संस्थान यानी शेप। क्लियर। ये यूनिवर्स का शेप जो है ये सुप्रतिष्ठक संस्थान है। देखिए नीचे रखा हुआ एक बाउल है जो डबल शेप का है, ऊपर के 2 बाउल्स हैं, एक सीधा है, एक उसके ऊपर रखा हुआ है। क्लियर। इसके आधार पर जो आकार सामने आता है ये यूनिवर्स का आकार है तीर्थंकरों के हिसाब से। और इस आकार में आप देख रहे हैं कि ये लोअर पार्ट है जिसको कहा जाता है यूनिवर्स का, ये लोअर पार्ट है जिसमें 7 हेल्स है, 7 नरक है, ठीक है। 7 नरक है। ये पहली नरक है, उसके आगे दूसरी, तीसरी, चौथी, 7वीं नरक है और ये
एंड हो जाता है यहाँ आकर के यूनिवर्स। बीच में आप ये देख रहे ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, तो ये हमारा वर्ल्ड है जिसको मिडल यूनिवर्स कहते हैं। तो ये मिडल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स है। इसके ऊपर देखिए ये देवता हैं, देवी देवता, यानी हेवंस है। 26 ऐसे हेवंस है जहाँ देवी देवता रहते हैं, उनकी संख्या मनुष्यों से ज़्यादा है, ठीक है। और ये है, ये स्थान जो बताया गया ये है मोक्ष का स्थान। जीव मोक्ष को प्राप्त करके यहाँ स्थिर हो जाता है। तो ये यूनिवर्स का बिल्कुल एंड का पार्ट है, परंतु अपर पार्ट है ये। सो इस यूनिवर्स में हम देख रहे हैं मिडल यूनिवर्स है, लोअर यूनिवर्स है और अपर यूनिवर्स है। यूनिवर्स एक ही है, पार्ट उसके 3 हैं जहाँ अलग अलग तरह के जीव रहते हैं। सो अभी विज्ञान की दृष्टि में जो यूनिवर्स है वो मिडल यूनिवर्स को ही केवल वो देख रहे हैं। वो अपर यूनिवर्स का हमको पता नहीं है, लोअर का पता नहीं है, मिडल का देख रहे हैं। मिडल में भी कहाँ पे देख रहे हैं, ये मिडल यूनिवर्स का एक पार्ट है कि बहुत छोटा, सबसे मिड का सेंटर का पार्ट है जिसको हम कहते हैं जम्बू द्वीप, ये जम्बू आइलैंड है। सो इस जम्बू आइलैंड में 3 पार्ट है। ये बीच का जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको महाविदेह बोला जाता है। ये महाविदेह है, यहाँ हमेशा तीर्थंकर विद्यमान रहते हैं। मूर्ति पूजक ट्रेडिशन में महाविदेह की चर्चा बहुत बार की जाती है। लोगों के मन में बहुत इंटरेस्ट रहता है कि हमारा जन्म महाविदेह में कैसे हो, तीर्थंकर परमात्मा के हमें दर्शन हो। सो तीर्थंकर परमात्मा का यहाँ पर हर टाइम यहाँ अवेलेबल रहते हैं, क्लियर। और ये जो आपको छोटा सा येलो पार्ट दिख रहा है, ये इसको भरत क्षेत्र कहते हैं। वर्तमान में हम जिस यूनिवर्स को या वर्ल्ड मैप को समझ रहे हैं वो इतना सा टाइनी पार्ट है ये ट्रेन के हिसाब से, हाँ सीचे। तो ये जम्बूद्वीप का ये छोटा सा भरत क्षेत्र है जिसके अंदर ये सारा लगभग जितने कॉन्टिनेंट्स हैं हम देखते हैं या जानते हैं वो सारे 7 कॉन्टिनेंट्स इसी में आ जाते हैं। सो ये इस भरत क्षेत्र में अभी हम वर्तमान में हैं। यहाँ इसी तरह का ये देखिए रेड लाइन जो है ये एरवत क्षेत्र कहलाता है। हमारी तरह ही एक और लैंड है जहाँ की इसी तरह से 6 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। वो एरवत क्षेत्र कहलाता है। वो हमसे बहुत डिस्टेंस पर है, हमारा उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कांटेक्ट नहीं है, हमको उनका राउट भी नहीं पता नहीं है कि हम कैसे वहाँ तक पहुँचे। इवन महाविदेह में भी पहुँचने में हमारी बहुत डिफिकल्टी है, अभी हम उसको भी नहीं जानते कि वो कहाँ पर लोकेट है। हम अपने नक्शे से जानते हैं शास्त्र के आधार पर, बट अभी की वर्तमान की जो जोग्राफिकल कंडीशंस है उसमें कौन सा रूट है महाविदेह जाने का ये हमें भी पता नहीं है, क्लियर। सो ये इस इतने से ये भरत क्षेत्र के अंदर श्रीमद राजचंद्र जी का कहना है कि इस भरत क्षेत्र में अभी मोक्ष मार्ग जो है वो प्राय करके लुप्त हो गया है, लोगों को जानकारी में नहीं रहा है। महाविदेह में मोक्ष मार्ग आज भी ओपन है क्योंकि वहाँ तीर्थंकर परमात्मा का निरंतर उपस्थिति विद्यमानता रहती है, इसलिए वो मोक्ष मार्ग का प्रकाशन करते रहते हैं। वहाँ के जीवात्मा जो भी जाते हैं उनके संपर्क में उनको मोक्ष मार्ग के बारे में साक्षात डायरेक्ट तीर्थंकरों से जानने का मौका मिलता रहता है, क्लियर। एरवत में अभी वहाँ भी कोई तीर्थंकर नहीं है, हमारी तरह ही वहाँ की भी कंडीशन है। सो ये भारत क्षेत्र के अंदर जो है विशेष रूप से हमें मोक्ष मार्ग अभी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, परंतु पूरी तरह से नहीं। अभी कुछ हैं जो मोक्ष मार्ग को जानते हैं, जो साधु भगवंत आचार्य हमारा मार्गदर्शन करते हैं और मोक्ष मार्ग के जानकार हैं, वो खुद उस मार्ग पर चल रहे हैं, साधना भी कर रहे हैं और शास्त्र के माध्यम से हमें उस मोक्ष मार्ग का उपदेश भी देते हैं। तो ये वर्तमान में कहने का मतलब है कि वर्तमान जो हमारा कालखंड चल रहा है इसका नाम है 5वां आरा, है ना, ये 5th पीरियड चल रहा है। जैन के हिसाब से टाइम साइकिल जो है 2 भागों में डिवाइड है, अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी, है ना, असेंडिंग एरा और डिसेंडिंग एरा। तो ये असेंडिंग में और डिसेंडिंग में, तो वर्तमान जो चल रहा है वो डिसेंडिंग एरा चल रहा है, जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ब्राउन कलर का, क्लियर।
और इस एरा के अंदर विशेष रूप से फर्स्ट एरा जो कि बहुत ही हैप्पीएस्ट पीरियड ऑफ ह्यूमन लाइफ कहना चाहिए, अर्थ पर, धरती पर सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जो रहा है वो पहले आर्य के मनुष्यों का रहा। कोई बीमारी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई सोशल इश्यू नहीं, कोई प्लेन क्रैश ही नहीं होता था, ठीक है, कोई ट्रेन एक्सीडेंट नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि वहाँ उस समय न प्लेन की जरूरत थी, न ट्रेन की, न कहीं इधर उधर जाने की, न कोई प्रॉब्लम थी वहाँ पर, है ना। किसी देश में जाने की जरूरत नहीं, चारों तरफ नेचर ही नेचर था। सो नेचर में घूमते थे, कल्प वृक्ष उपलब्ध थे, है ना, उत्कृष्ट कोटि की भूमि थी वो। इन्हें उस समय बहुत ही मानव सुखी था, प्राकृतिक संसाधन उसके लिए उपलब्ध थे, जो चाहिए नेचर उसको देता था, उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए वो भोग भूमि कहलाती है। यानी यही टाइम, यही लैंड एक समय ऐसी थी जब मनुष्य को कुछ करने की जरूरत नहीं थी। कल्प वृक्ष थे जिनको हम डिवाइन ट्रीज कह सकते हैं, वो दिव्य डिवाइन वृक्ष थे जिससे ही मनुष्य की हर जरूरत पूरी हो जाती थी। तो मनुष्य को कुछ करना नहीं, लड़ाई झगड़ा भी किसी से कुछ नहीं था। किसी को 10 आम चाहिए तो 10 मांग ले, 20 चाहिए तो 20 मांग ले, 30 चाहिए तो 30 मांग ले, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो किससे लूटना, किससे का सोचना, किसका कुछ लेना, ना इच्छाएं इतनी कुछ थी इकट्ठा करने की जरूरत थी, न डिजायर थी ऐसी कुछ, बस जरूरत का खाया, एक बार खा लिया, 3 दिन तक उपवास, जरूरत ही नहीं थी खाने की। इतना न्यूट्रिशियस फूड था उस समय का, नेचर इतना क्वालिटी थी नेचर की चीज़ों में, इतनी ज़्यादा न्यूट्रिशन पावर थी उनके अंदर कि एक बार आपने केवल एक वो जिसको कहते हैं ना मल्टीविटामिन पिल, उस साइज का फूड खा लिया तो 3 डेज आपको भूख ही नहीं लगती थी। इतना हैप्पीएस्ट टाइम था। कलेक्शन करें तो क्या करेंगे, क्योंकि भूख ही नहीं लग रही है। सो ये पीरियड ऐसा बहुत ही सुखमय पीरियड जिसे कहते हैं, जिसको कहते हैं सुषम सुषमा का, ठीक है, इन्हें सुखी सुखी, दुख का कोई नाम ही नहीं इस पीरियड। सेकेंड जो आप देख रहे हैं वो भी हैप्पीएस्ट टाइम है मनुष्य के लिए, यहाँ भी कल्प वृक्ष उपलब्ध है, तो परंतु ये उस पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सुख की इतनी ज्यादा मात्रा नहीं है, बट हाँ दुख नहीं है। तीसरा पीरियड भी सुखी पीरियड ही है, इसमें भी कल्प वृक्ष मनुष्य के लिए उपलब्ध है, और इसमें भी मनुष्य सुखी है क्योंकि उनको कुछ करना धरना कुछ है ही नहीं, प्रॉब्लम कुछ है नहीं, इश्यू कुछ है नहीं, कोई सोशल सिस्टम नहीं, पॉलिटिकल सिस्टम नहीं, कुछ भी। कभी ग्रीन कार्ड को जो है वो एक्सटेंड करेंगे, उसकी डेट बढ़ा देंगे, आप जाते रहो ऑफिस में चक्कर लगाते रहो, वीजा फाइल करने के लिए वेट करते रहो। सो ये कोई प्रॉब्लम्स उनके सामने नहीं थी। तीसरा पीरियड भी जो है बड़ा हैप्पीएस्ट पीरियड था अर्थ के ऊपर, और ये बहुत लंबे लंबे पीरियड थे, ठीक है। पहला पीरियड जो है वो 4 क्या कहते हैं सागरों, कोटाकोटी सागरों, दूसरा पीरियड जो था वो 3 कोटाकोटी सागरों, और तीसरा पीरियड था वो 2 कोटाकोटी सागरों पीरियड था। अब सागरों क्या चीज होती है बहुत ही जटिल है, बट आप सिंपल समझ लीजिए ऐसे समझाने के लिए कि समुद्र में कितना पानी होता है, कितना पानी कभी मापा कि नहीं लीटर से, तो माप नहीं सकते हो, बहुत अनलिमिटेड वाटर है। अब उसकी एक बूंद को आप 100 वर्ष में बाहर निकालिए तो कितना टाइम लगेगा उस पूरे समुद्र को खाली करने में, उसको कहते हैं 1 सागरोपम। ऐसे 1 करोड़ सागरोपम इंटू 1 करोड़ सागरोपम का पीरियड जो है वो 1 कोटाकोटी सागरोपम कहलाता है। समझ में आया ना, कोटाकोटी है ना, करोड़ से करोड़ का गुना करिए, 1 करोड़ का 1 करोड़ से गुना करें, इतना लंबा पीरियड, और उसमें भी 4 कोटाकोटी सागरोपम पीरियड जो है वो फर्स्ट एरा का है। अब मनुष्य आज के तो कल्पना ही नहीं कर सकते, वो डायनासोर के जो है कंकास मिलते हैं उससे स्टडी करके कहते हैं कि ये पृथ्वी ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 वर्ष पहले जो है यूनिवर्स अस्तित्व में आता है, कुछ कहते हैं मिलियंस ईयर्स के पहले ये अस्तित्व में आया। पर जैन के हिसाब से तो बिलियन से तो कहीं पीछे रह जाते हैं, उससे पहले से यूनिवर्स है, ठीक है। सो ये 4 कोटाकोटी 3 कोटाकोटी
कोटि सालों को उनके 3 पीरियड बीत गए जहाँ की मनुष्य बहुत सुखी थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई इश्यूज नहीं थे, उनको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं थी, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं था, बड़ी फैमिली भी नहीं थी, केवल पेरेंट्स और वो भी एंड में 2 बच्चे होते थे, ट्विंस, केवल 2। जरूरत ही नहीं थी सरकार को कि आप परिवार नियोजन करो, इस तरह की योजनाएं लाने की जरूरत ही नहीं थी। क्या बढ़ाने की? हम लोग हमारे जीव भी उसमें होंगे। हाँ आप अब उसी तक आ गए हो। 1 कपल और 1 ट्विंस, ठीक है ना, इतना ही था फैमिली, और कुछ था ही नहीं, ना कोई मामा, ना कोई काका, ना कोई और बहन, ना कोई भाई, बस एक बहन एक भाई, वही पति पत्नी, ठीक है। सो बहुत ही लिमिटेड फैमिली थी उस समय की, बहुत छोटी में, न्यूक्लियस कहना चाहिए, न्यूक्लियर फैमिली का कि न्यूक्लियस फैमिली कहते हैं, ओके न्यूक्लियर फैमिली, वैसे तो न्यूक्लियर वेपन्स की बात होती है। सो ये फैमिली बहुत ही छोटी हो गई अब वर्तमान में। कम विशेष रूप से जैन लोगों ने इस फॉर्मूले को ज़्यादा फॉलो किया है, और लोगों ने तो किया या नहीं किया है, जैनों की पॉपुलेशन इसलिए डे बाई डे घटती जा रही है न्यूक्लियर फैमिली होने के कारण से। चौथा पीरियड जो है विशेष रूप से, तो 3 पीरियड, यद्यपि मनुष्य बहुत सुखी है किंतु वो अध्यात्म से बहुत दूर है, मोक्ष मार्ग का उसे कुछ पता नहीं है, आत्मा की उन्नति के बारे में कोई विचार चिंतन कुछ भी नहीं है। उस समय कोई धार्मिक ट्रेडिशन, रिलीजियस कोई ट्रेडिशन नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है जिससे कि धर्म को समझा जाए। तो भौतिक रूप से बहुत सुखी हैं कि उनको कोई जीवन की कोई समस्या नहीं है, बड़ा हैप्पी लाइफ है, बट मोक्ष के बारे में कुछ पता नहीं है, आत्मा के बारे में कुछ पता नहीं है, परमात्मा के बारे में कुछ पता नहीं है, रिलीजन क्या होता है इसका कुछ पता नहीं है। तो इस तरह का ये 3 का टाइम हो गया। तो चौथा जो पीरियड आता है स्पेशली, इसमें इसको कहते हैं कि दुष्म सुषमा आराशु, सुषम सुषमा दुखम सुषमा, इसमें दुख बढ़ने लगा और सुख कम होने लगा। बट धर्म का प्रतिपादन इस एरा में विशेष रूप से हुआ। तो जो 24 तीर्थंकर जैन धर्म के हुए, एक भगवान ऋषभ तीसरे आर्य के अंत में हो गए थे, वो आश्चर्य माना जाता है। 24 तीर्थंकर हमेशा चौथे आर्य में ही होते हैं, किंतु ये हुंडा व सर्पिणी कालखंड चल रहा है, ठीक है। ये हुंडा व सर्पिणी, अब सर्पिणी कालखंड है पर इसको हुंडा व सर्पिणी कालखंड कहते हैं। हुंड का मतलब टेढ़ा मेढ़ा, है ना, ये बड़ा विकट काल है कहने का मतलब। अन्य अवसर्पिणी जितनी बीती अनंत तक बीत चुकी हैं, और ऐसी कभी कभी आती है असंख्या अवसर्पिणी उत्सर्पिणी बीतने के बाद कभी कभी ये हुंडा सर्पिणी जैसा कालखंड आता है, जो कि बड़ा विचित्र कालखंड है। इसमें धर्म की हानि, अन्याय, अत्याचार, हिंसा, क्रूरता, ये सब चीजें आपको ज्यादा समय से पहले देखने को मिलती है, ठीक है। तो वर्तमान में हो गया चारों तरफ युद्ध, नरसंहार, किस तरह की प्लेन क्रैश की घटनाएं, कोई साइबर क्राइम्स, पता नहीं क्या क्या चीजें हो रही है। सो ये हुंडा सर्पिणी एक विचित्र कालखंड माना जाता है, जिसमें कि इस तरह की असमय में कुछ इस तरह की घटनाएं होती है। ये समय बड़ा विचित्र समय होता है, और इसमें धर्म की हानि जल्दी होते हुए दिखाई देती है आपको। तो फिर भी ये कहने का मतलब है कि ये चौथा आरा विशेष रूप से जिस समय की 24 तीर्थंकर में से कम इस वर्तमान अवसर्पिणी के 23 तीर्थंकर इस समय हुए थे, और उन्होंने मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन किया। श्रीमद राजचंद्र जी चूंकि भगवान महावीर के समय के साथ रहे हैं, इसलिए उन्होंने तीर्थंकर परमात्मा से सीधा मोक्ष मार्ग को जाना था, उसकी साधना भी की थी, उसका अनुभव भी उनके साथ था। इसलिए उनका ये कहना है कि मैं जो मोक्ष मार्ग के बारे में कुछ चर्चा कर रहा हूँ, तो मैंने तीर्थंकर परमात्माओं से या ऐसे ज्ञानी पुरुषों से इस मार्ग को मैंने जाना भी है और अनुभव भी किया इस मार्ग में जो कुछ मैंने साधना की। तो इसके आधार पर मैं मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन कर रहा हूँ। सो ये चौथा आरा जिसमें तीर्थंकर हुए, किंतु वो
श्रीमद रामचंद्र जी पंचम आरे में हमारे टाइम में हमारा ये समय है। सो लगभग 150 साल पहले का उनका पीरियड है, समझ लीजिए। तो ये इस 150 साल में कहाँ है, गांधी जी के समय थे 50 कितने 150 साल हो गए। हाँ, वैसे गांधी जयंती 150वीं गांधी जयंती ऐसा कुछ मनाई गई थी, तो जयंती तो ठीक है सब हो गए, पर डेथ तो उनकी अब 100 वर्ष पहले लगभग हुई ना। सो वो पीरियड में श्रीमद रामचंद्र रहे हैं। तो उन्होंने इस टाइम में कहा कि यद्यपि ये पंचम आ रहा है, इस समय हमारे सामने तीर्थंकर परमात्मा नहीं है जो साक्षात मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन करते हैं, उस मार्ग को स्वयं भी प्राप्त करते हैं और स्वयं जीते जी उस मार्ग की प्राप्ति का क्या उपाय है, सही रास्ता क्या है, ये बताते हैं। तो वो हमारे इस समय वर्तमान में भले उपलब्ध नहीं है, किंतु ज्ञानी पुरुषों की आज भी कमी नहीं है। लिमिटेड भले हो सकते हैं, किंतु मोक्ष मार्ग को जानने वाले आज भी हैं। तो जो जानते हैं वही मोक्ष मार्ग को सही ढंग से बता भी सकते हैं। तो उन्होंने भी चूंकि जाना है, इसलिए उसी मोक्ष मार्ग की वो चर्चा करते हैं कि ये मोक्ष मार्ग वर्तमान में यद्यपि बहुत लुप्त हो चुका है, दूसरे अनेक धर्मों का विकास हो गया है, अनेक तरीके के अलग प्रकार की साधनाएं होती हैं, उनके उद्देश्य भी कई तरह के होते हैं। कोई देव आराधना को ज़्यादा महत्व देता है, कोई चमत्कार को महत्व देता है, कोई किसी चीज़ को महत्व देता है। तो इसलिए ऐसे मोक्ष मार्ग को बताने वाले शुद्ध साधु आचार्य भगवंत ये बहुत लिमिटेड जरूर हैं, किंतु उनसे भी हमको मोक्ष मार्ग जानने में कोई दिक्कत नहीं है। आज भी जाना जा सकता है और वो खुद भी उस मार्ग को जानते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि यद्यपि बहुत समय वर्तमान का ऐसा है, फिर भी हम मोक्ष मार्ग को जान सकते हैं। और ये मैंने आपको 6 एरा बताया है कि इसमें सुषमा काल, सुषम सुषमा काल, दुषम सुषमा काल और 5वां आरा जिसको हम दुष्मा काल कहते हैं। ये बड़ा दुखद कष्टमय एरा है। इसमें कष्ट ही कष्ट दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएंगे मनुष्य के सामने। आजीविका की समस्या तो है ही है, वर्तमान में जीविका प्राप्त करना इतना इजी नहीं, इतना चैलेंजिंग हो गया, इतना कंपटीशन हो गया। कुछ लोग यहाँ IT में काम करने के लिए आए, पर उनके जॉब के सामने है, उनको ग्रीन कार्ड नहीं मिल रहा, या उनका वीज़ा फाइल नहीं हो रहा, या उनका H1 जो है वीज़ा खत्म हो गया है, या जो भी इस तरह की कई तरह की प्रॉब्लम्स है, जिससे कई लोगों को जॉब छोड़ करके यहाँ से जाना भी पड़ रहा है, या उनका जॉब छूट भी गया। तो आजीविका की समस्या इस आरे में बहुत लोगों के सामने बढ़ती चली जाएगी। सो ये 5वां आरा है जिसमें हमारे सामने कई तरह की समस्या है, इसलिए इसको दुष्म काल कहा जाता है। ये बड़ा कठिन जीवन बना देता है, इस एरा में जीवन मनुष्य का बड़ा कठिन हो जाता है। और दुष्म इसलिए भी है कि इसमें मोक्ष मार्ग को पाना बड़ा कठिन हो गया है, उस पर चलना भी कठिन हो गया है, उसमें रुचि भी पैदा होना कठिन हो गई है, क्योंकि समस्याएं मनुष्य के सामने इतनी अधिक है। तो वो आत्मा परमात्मा मोक्ष की बातें कहाँ सोचे और उसको कहाँ फॉलो करे, तो वो उसमें ही अपने जीवन में उलझा हुआ है, समस्याओं में या उनकी आवश्यकताएं पूरी करने में ही। तो इस दृष्टि से भी ये काल दुष्म काल माना जाता है। विशेष रूप से दुष्म काल जो है, जैनों ने इसको दुष्म कहने का इतना ही मतलब है कि इस समय मोक्ष प्राप्ति बड़ी कठिन हो गई है लोगों के लिए, है ना। तो उसके कई कारण उन्होंने बताया कि क्यों कठिन हो गई है, इसलिए इसको दुष्म काल कहा जाता है। दुख है, समस्या है, वो भी एक कारण बनता है। 6वां आरा जो है वो तो बड़ा भयानक होगा, उसका वर्णन तो सुन करके जैसे रोए का मतलब हो जाते हैं, रोड खड़े हो जाते हैं। ऐसी भयंकर परिस्थितियाँ उस समय बन रही हैं जो 6वें आरे में होनी है। सो 6वां आरा भयंकर होना है, बट ये आप देख रहे कि ये डिसेंडिंग आरा है जिसको हम डिक्लाइनिंग पीरियड कहते हैं। इसमें सब कुछ जो है हीनता की तरफ चला जाता है, डिक्लाइन करता जाता है, हर चीज़ डिक्लाइन कर रही है। मनुष्य के स्वभाव में पहले जितनी करुणा थी, जितनी सरलता थी, जितनी ऑनेस्टी थी, वो सब चीज़ें भी अब धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। मनुष्य उससे विपरीत मार्ग में चलने शुरू कर रहा है। इसी तरह से नेचर में जो क्वालिटी थी वो क्वालिटी आज बहुत कम हो गई है। आज तो कितना सुबह शाम दोपहर एनी टाइम खाना भी खाते तो भी वीकनेस लगती है ना। फिर और मल्टीविटामिन्स लेनी पड़ती है, कोई न्यूट्रिशंस लेने पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाके पूछना पड़ता है वीकनेस का क्या इलाज है।
तो कहने का मतलब कि फूड की क्वालिटी इतनी कम हो चुकी है, प्रिजर्वेटिव्स कह दो, चाहे केमिकल्स उसमें कह दो, चाहे और जो खेती एग्रीकल्चर के जो तरीके हैं वो चेंज हो गए हैं। तो कीटनाशक दवाइयाँ जिसको पेस्टिसाइड्स वगैरह ये सब चीज़ें ज़्यादा यूज़ होने लग गई है, तो फूड की क्वालिटी बहुत कम हो गई है। भोजन हम करते हैं, टेस्ट हमको वैसे ही लगता है, किंतु जो एनर्जी उसके अंदर होनी चाहिए वो बहुत कम हो गई है। सो ये डिक्लाइनिंग पीरियड में ये सब चीज़ें कम होती चली जाती हैं और जीवन में इसलिए प्रॉब्लम्स इश्यूज ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं। किंतु फिर ये एरा छठा आरा में जब आएगा तब ये समाप्त होकर के फिर असेंडिंग आरा शुरू हो जाएगा, यानी डेवलपमेंट पीरियड शुरू होगा। किंतु पहले पूरा कॉलेप्स होगा। वर्तमान की जो सिविलाइजेशन है, वर्तमान की जो विकास की परिस्थितियां आप देख रहे हैं, ये एक उत्कर्ष पर जाकर के समाप्त होने वाली है। फिर एक नया युग प्रारंभ होने वाला है, फिर नए युग से फिर वापस नए विकास की जो है योजनाएं बनती है और मनुष्य फिर विकास की तरफ आगे बढ़ते बढ़ते पुनः सुषमा काल तक पहुंच जाता है। तो ऐसा अनंत बार इस तरह का काल चक्र आ चुका है। इसी तरह से मानव सभ्यता ने विकास भी किया है, कॉलेप्स भी किया है, फिर डेवलपमेंट पीरियड भी आया है। ऐसा हमेशा चलता रहता है, एक टाइम साइकिल में। एक साइकिल पूरा होता है, एक प्रकार की ह्यूमन सिविलाइजेशन उसमें आती है और वो खत्म हो जाती है, फिर नई सिविलाइजेशन प्रारंभ होती है। सो अनंत काल इस तरह के हम बीत चुके हैं और उसी अनंत काल में हम भी कहीं ना कहीं जन्म लेते रहे हैं, किसी न किसी युग में हम रहे हैं। बार बार हमारा इस तरह से जन्म और मरण का चक्र चल रहा है। सो इस टाइम साइकिल के अंदर हम अभी फिफ्थ एरा में हैं, जो कि डिसेंडिंग एरा है, परंतु हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए अभी भी अवकाश है। और आप सब ने जैसे अभी मोक्ष प्राप्ति के बहुत सरल सिंपल मेथड्स को जानने का प्रयास कर रहे हो कि मोक्ष कितना सरल है। कभी कभी कहा जाता है कली काल में मोक्ष प्राप्त करना बहुत सरल है। सरल कैसे है? उन्होंने बताया था कभी आपको कि अगर पहले आगे में या मान लीजिए जो मनुष्य को अगर मोक्ष पाना होता तो उसको समुद्र में से रत्न खोजने की तरह श्रम करना पड़ता है। समुद्र में रत्न को खोजना हो तो आप इजीली खोज सकते हैं। हाँ, समुद्र में कोई रत्न पड़ा है, उस रत्न को आपको खोजने को कहा जाए, समुद्र में उतर करके आपको रत्न खोजने को कहा जाए तो आप इजी है क्या आपके लिए? इतना बड़ा समुद्र, जिस रत्न की हम खोज करेंगे वो कहाँ मिलेगा, कहाँ रखा हुआ है पता ही नहीं चलेगा। इतनी नीची गहराई में जाना ही पहले तो डर लगता है। तो सतयुग में कहा जाता है मोक्ष को पाने का मतलब है समुद्र में उतर करके रत्न खोजना है। इतना आपको समय लग सकता है। और बाद के युग में आप अगर मोक्ष पाना भी चाहते हैं तो एक तालाब के अंदर, नदी के अंदर रत्न डाला है, उसको खोजने के कारण नहीं, नदी भी कोई छोटी तो होती नहीं है, उसमें भी पानी निरंतर बहता रहता है। रत्न रगड़ जाते बहते बहते कहाँ निकल जाए तो खोजना वो भी कठिन हो सकता है। किंतु वर्तमान कलिकाल में अगर किसी को मोक्ष पाना है तो वो एक तरह से कुंड में से रत्न खोजने के समान है। आपकी पानी की जो टंकी होती है उसमें अगर रत्न गिर जाए तो खोजना कितना इजी है आपके लिए। हाँ, टंकी में से तो निकाल नहीं सकते, आप उतर भी जाओगे फट से इसके अंदर, ठीक है। तो ये इतना इजी है क्योंकि ये काल इतना भयंकर काल होता है जिसमें कि मनुष्य के अंदर इतनी अगर तीव्र उत्कंठा हो जाए और वैसी साधना करे तो मोक्ष उसके लिए इजी हो जाता है। इतने कठिन काल में साधना करना सरल नहीं होता पहली बार। तो ये मोक्ष मार्ग आज भी उपलब्ध है और उसको कुछ लोग जो हैं आज भी इस चीज के प्रति उनका आकर्षण है कि हम कैसे मोक्ष को प्राप्त करें। उनको कुछ नहीं चाहिए, बस किसी तरह से मोक्ष प्राप्त हो जाए। तो रिलीजियस पीपल हु फॉलो दिस पाथ इन देयर पास्ट लाइव्स आर वेरी लिमिटेड। वो कह रहे कि वर्तमान में मोक्ष प्राप्ति क्यों दुर्लभ हो रही है। पहली बात तो ये है कि जो लोग मोक्ष मार्ग पर चलते थे अपने पिछले जीवन में, जिन्होंने मोक्ष मार्ग को समझा है, उसकी आराधना की है, उसको फॉलो किया है, वो लोग वर्तमान में जन्म नहीं लेते जल्दी से। ऐसा पीरियड है कि ऐसे पीरियड में वो लोग क्यों जन्म लेंगे जिन्होंने मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में 2 स्टेज आगे जो बढ़ चुके हैं, वो तो अभी कुछ उच्च देवलोकों में होंगे।
ठीक है। वहाँ सर्वार्थ सिद्धि में हो गए, एक भवावतारी बन गए होंगे कि एक भव के बाद उनको मोक्ष जाना है। तो ऐसे जीव जिनको मोक्ष का ज्ञान है, जिन्होंने तीर्थंकर परमात्माओं की सन्निधि में रहकर उस मार्ग को समझा है, जाना है, फॉलो किया है, उनको एक्सपीरियंस है, ऐसे लोगों की कमी वर्तमान में है जिससे कि हमें मोक्ष मार्ग का जो सही ज्ञान चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। ठीक है। सो ऐसे लोग पहले तो बहुत कम है कि जो मोक्ष मार्ग पर मोक्ष प्राप्ति के लिए चाहते हो, जिन्होंने ऑलरेडी साधना कर चुके हैं, पर वो जन्म इस एरा में नहीं लेते हैं। तो एक तो मोक्ष की तड़प किस में होती है, जिसने इस मार्ग को जाना है, इस पे चला है और पहुंचना चाहता है, जिसके अंदर ऐसी तड़प है, ऐसे जीव वर्तमान में जन्म लेने वाले कम होते हैं। हाँ, पर फिर आप जैसे लोग भी हैं जो कि इस मोक्ष मार्ग पर तड़प भी रखते हैं, जीना भी चाहते हैं, किंतु आपने पहले अपने लाइफ में इस तरह का कोई मार्ग समझा नहीं, फॉलो नहीं किया, तो आपको वो एक्सपीरियंस नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है कि वो मार्ग है क्या, कैसे चले, कैसे पहुँचे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नए हैं, इस मार्ग पर चलना चाहते हैं, अभी भी उनके अंदर तड़प है, परंतु वो इस एक्सपीरियंस नहीं है कि मोक्ष मार्ग के बारे में वो जो नॉलेज होना चाहिए वो नहीं है। ऐसे लोग नए होने के कारण से फिर वो किसी भी के द्वारा कुछ भी बताया दिया जाता है, उसी को फॉलो करने लग जाते हैं। तो वो सही मार्ग कभी कभी नहीं भी होता है, और उसको जब वो फॉलो करने लगते हैं तो वो मोक्ष की तरफ न बढ़ करके कभी कभी संसार मार्ग की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अज्ञानी लोगों के द्वारा अगर उनके अंदर मोक्ष की प्यास भी है, परंतु अगर ज्ञान प्रॉपर नहीं है, तो गुरु का सही ढंग से चुनाव नहीं करते हैं, धर्म का सही ढंग से चुनाव नहीं करते हैं, साधना धर्म पद्धति जो है उसको सही ढंग से नहीं फॉलो करते हैं, तो मोक्ष कैसे जाए। और जो लोग गुरु को फॉलो, पीपल स्टार्ट फॉलो सच गुरु हु कैन डू सम मिरेकल्स इन देयर लाइव्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चमत्कार के पीछे जाते हैं। अब चमत्कार तो ठीक है, किसी ने आपको चमत्कार से अंगूठी दिखा दिया, चेन दिखा दिया, वो तो ठीक है, किंतु इससे आप मोक्ष नहीं पा सकते हो ना। ये मोक्ष प्राप्ति के तरीके नहीं है। कोई भौतिक सिद्धियां जो आपको दिखाई देती है वो भी किसी साधना से ही मिलती है, वो भी उसके लिए कड़ी साधना करते हैं, किंतु भौतिक सिद्धियां हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं है। जो लोग मोक्ष पाना चाहते हैं वो अपनी आत्मा मुक्ति चाहते हैं, कर्म मुक्ति चाहते हैं, उसकी साधना चाहते हैं, न कि चमत्कार से। परंतु आम व्यक्ति क्या है, चमत्कार को नमस्कार करता है, उसके पीछे जाता है, तो मोक्ष मार्ग से तो भूल जाता है और दूसरे मार्ग पर चलने लग जाता है। Sometimes one gets right guru, but due to laziness or perverted views, he cannot give a wrong path and can follow the right path, cannot follow the right path. So ये कभी कभी सच्चा मालूम है कि मुझे धर्म मोक्ष पाना है, परंतु अपना एक तो प्रमाद व्यक्ति के अंदर बहुत है, आलस्य है, जानते हुए भी धर्म का आचरण नहीं करता है। समय पर सामायिक करना है, स्वाध्याय करना है, ध्यान करना है, जप करना है, जो साधना है, त्याग करना है, तपस्या करना है, इसमें हमारी रुचि नहीं है, या है रुचि परंतु प्रमाण है, आलस्य है, समय पर हम करते कुछ नहीं है, तो मोक्ष कैसे प्राप्त हो। और अगर है रुचि है किंतु तत्व की समझ नहीं है, तो तत्व के प्रति अगर हमें सही जानकारी नहीं है तो हमें मोक्ष प्राप्त कैसे हो। तत्व भी समझना चाहिए, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मोक्ष क्या है, कर्म क्या है, कर्म फल क्या है, कर्म का निरोध कैसे होता है, कर्म के बंधन से कैसे बचा जाता है, कर्म से मुक्ति कैसे पाई जाती है, ये सब चीज़ों का भी नॉलेज तो व्यक्ति को तभी ना पहुँचेगा कहीं पर। सो उस नॉलेज की कमी भी उसके कारण से, या है नॉलेज तो राइट नहीं है, रॉन्ग नॉलेज है, तो फिर कहाँ से पहुँचे। सो thus to have real thirst, right knowledge, right guru, and rest in listening to the guru and right faith is very difficult, है ना। इसलिए श्रीमद् नागचंद्र का कहना कि ये वर्तमान में मोक्ष मार्ग दुर्लभ क्यों है, क्योंकि ये बहुत कठिन है कि किसी के अंदर एक तो पहले मोक्षा भाव हो, मोक्ष की इच्छा हो, है ना, उसके अंदर इतनी तीव्र तड़प हो कि मुझे मोक्ष पाना है, ऐसी इच्छा वाले लोगों की तो पहले तो कमी है, और है तो उनको रास्ते का पता नहीं है। रास्ता बताने वाला है तो प्रमाद है, उसको सुनने के लिए, प्रवचन के लिए
भी प्रॉपर अगर मिल भी रहा है तो सुनने के लिए टाइम नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में कैसे मोक्ष की प्राप्ति हो। तो इसीलिए ये सब चीज़ों को देख करके मोक्ष प्राप्ति वर्तमान में क्यों दुर्लभ है, क्यों कठिन है, उसे समझाने का उन्होंने पूरी तरह से प्रयास किया है। और इसीलिए इस फिफ्थ एरा को दुष्यम काल कहा जाता है। दुष्यम का मतलब मोक्ष प्राप्ति इसमें बहुत कठिन है, दो का मतलब डिफिकल्ट, ठीक है ना, दुष्यम ये डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इसीलिए है, ये सब कारण है उसमें, प्रमाद भी कारण है और सही रास्ता दिखाने वाले लोग भी बहुत लिमिटेड हैं, जिनको हम पहचान नहीं पाते हैं, दूसरी बातों में फंस जाते हैं। किंतु फिर भी वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक है ना। श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा कि फिर भी ये अभी फिफ्थ एरा चल रहा है और ये 21,000 वर्ष का पीरियड है, छोटा नहीं है। विज्ञान के अनुसार हर 21,000 वर्ष में क्लाइमेटिक चेंज होता है, यानी एक पूरा आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है सृष्टि के अंदर। सो ये 21,000 वर्ष का पीरियड देखिए, वो विज्ञान किस तरह से जैनिज्म के क्लोज में आ रहा है इस दृष्टि से। यद्यपि उनको 21,000 वर्ष का ही पता है, क्योंकि वो इसी टाइम में साइंटिस्ट जो स्टडी करना शुरू किए हैं। पहले भी बहुत बड़े बड़े पीरियड बीत चुके हैं। वो क्लाइमेटिक चेंज तो 4 कोटाकोटी सागरों का उनका क्लाइमेटिक चेंज था, फिर 3 कोटाकोटी का था, 2 कोटाकोटी का था, 1 कोटाकोटी में 42,000 वर्ष का पीरियड जो था वो एक क्लाइमेटिक चेंज का कंसेप्ट जैनों का अगर देखा जाए तो बहुत लंबे पीरियड भी है। पर वर्तमान के विज्ञान के हिसाब से 21,000 वर्ष में क्लाइमेटिक चेंज आता है, पूरी सृष्टि में आमूलचूल परिवर्तन, रेडिकल चेंज आ जाता है ना। ह्यूमन सिविलाइजेशन भी डिफरेंट सी हो जाती है। पहले के लोग जिस तरह से सोचते थे, वर्क करते थे, आज जिस तरह से नई तरीके हो गए। तो सारे ऑनलाइन काम हो रहे, मोबाइल पर हो रहे, ऑनलाइन जो सिस्टम्स है, AI ने, AGI ने, ये सारे सिस्टम वर्क करने लग गए, तो काम करने के तौर तरीके बहुत बदल रहे हैं और बदलते जा रहे हैं। सो ये कहने का मतलब इतना ही है कि ये फिफ्थ एरा दुष्यम काल जो है, इसमें फिर भी ये 21,000 वर्ष का पीरियड है। और ये पीरियड भगवान महावीर के निर्माण के 3 महीने 3 वर्ष 8.5 महीने बाद ये पीरियड लगभग शुरू हुआ है। सो ये पीरियड जो है ये 21,000 वर्ष का है। 2,500 वर्ष ही अभी तक बीते हैं। 18,500 वर्ष का पीरियड अभी भी आपके सामने है। और इस पूरे पीरियड में कोई ना कोई इस व्यक्ति धरती पर रहेगा जो मोक्ष की प्राप्ति के बारे में सोचेगा, उसके लिए प्रयास करेगा, उसके लिए मार्गदर्शन भी उसको निरंतर मिलता रहेगा। इस धरती पर कोई ना कोई साधु संत रहेंगे जो मार्गदर्शन, मोक्ष मार्ग का प्रकाशन करते रहेंगे। तो ये फिफ्थ एरा में भी अभी भी मनुष्य मिलेंगे और आप जैसे सभी लोग हैं जो कि मोक्ष प्राप्ति के प्रति इच्छा रखते हैं और इसीलिए इस धर्म का पालन करते हैं, अनुसरण करते हैं। तो जो लोगों ने अपने अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, है ना, इस पर जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली है, उसको मोक्ष की इच्छा, अभिलाषा होने लग जाती है। तो हम इसका मतलब है कि हम लोग इस मार्ग पर जो भी अनुसरण कर रहे हैं, जो भी इसको सुनते हैं, समझते हैं, आस्था करते हैं, उनका तो कम से कम अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ खत्म हो गया, तभी जाकर के हम इस धर्म को सुन पा रहे हैं। और जिनका अटैचमेंट अगर मटेरियल वर्ल्ड के प्रति नहीं है, अपने देह के प्रति भी नहीं है, अन्य चीजों के प्रति भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति ही मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। नेचुरल रूप से जिनमें करुणा है, दया है, मैत्री है, दूसरों के प्रति सद्भाव है, ऐसे मनुष्य निश्चित रूप से मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। और जो लोग ये चाहते हैं कि हम आध्यात्मिक दृष्टि से आगे बढ़ें, आध्यात्मिक विकास करें, केवल हम भौतिक जगत में ही न रहें, भौतिक लक्ष्यों की ही पूर्ति में अपना हम समय नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भी हम निरंतर सोचते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये आत्मसिद्धि शास्त्र लिखा गया है। ठीक है ना, जिनका एक उद्देश्य आध्यात्मिक है और किसी चक्कर में कोई नहीं है, तो उस तरह के लोगों के लिए ये मोक्ष मार्ग को बताने वाला ग्रंथ विशेष रूप से श्रीमद राजचंद्र जी ने अपने अनुभव से लिखा है। और उन्होंने कहा कि ये विचारने का मार्ग है। ये भी आत्मसिद्धि शास्त्र केवल पढ़ने का नहीं है, केवल सुनने का नहीं है, बल्कि उस पर चिंतन मनन
जिसको हम कंटेम्पलेशन अनुप्रेक्षा का सिद्धांत बोलते हैं, कि एक बार सुनने मात्र से आपके अंदर नहीं उतरेगी ये बातें, आप उस पर बार बार चिंतन करें। एक बार सुन तो लिया है, परंतु जब दूसरी बार आपका लेक्चर सुनने आओ, उससे तब तक आपको निरंतर इस लेक्चर के बारे में सोचना है या इस गाथा के बारे में सोचना है। तो निरंतर जब सोचते हैं, अनुप्रेक्षा करते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं, कंटेम्पलेशन करते हैं, तो कंटेम्पलेशन को माना जाता है कि ये एक तरह से हमारी जो थिंकिंग और हमारे जो एक्शन है उसके बीच में हमेशा जो गैप बना रहता है। हम सुनते तो बहुत कुछ है, हर बार ही बहुत सारी बातें सुन करके जाते हैं, पर एक्शन में बहुत कम चीजें आती है। क्यों आती है, ऐसा क्यों होता है? नॉलेज तो है परंतु आचरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम जानने के बाद सोचते नहीं है उसके ऊपर। सुनते हैं तब तो ध्यान से आप बिल्कुल सुन रहे हैं, परंतु यहाँ से जाने के बाद डिनर किया और सब दिमाग से निकल गया। हाँ, फिर सेकंड टाइम नेक्स्ट टाइम जब लेक्चर आए तब याद समझ करेंगे आत्मसिद्धि शास्त्र की मैंने सेकंड हाफ की चर्चा की थी, तब हम रिकॉल होगा यस की थी, और कभी किसी को याद भी नहीं होगा कि की थी कि नहीं की थी। सो ये हमारे, क्योंकि हम बार बार उस पर रिफ्लेक्ट नहीं करते, चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते, निधिध्यासन नहीं करते, उस पर ध्यान नहीं लगाते हैं कि ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज है। मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि जो संभव है हमारे द्वारा वो है मोक्ष की प्राप्ति, और उस पर हमारा ध्यान नहीं है, अटेंशन नहीं है। ये बात पर हम जब चिंतन नहीं करेंगे तो वो निश्चित रूप से कभी हमको अचीव होना नहीं है। सो हमने अनंत इस तरह के टाइम साइकिल बिता तो दिए हैं। आपने देख लिया टाइम साइकिल कितना बड़ा होता है, 20 कोटि कोटि सालों का एक टाइम साइकिल होता है, 20 कोटि कोटि सालों का। क्लियर? 20 करोड़ का 20 करोड़ से मल्टीप्लिकेशन करना, और वो भी सागरोपम पीरियड जितना। क्लियर? सो इतना टाइम साइकिल तो हमने पूरे अभी तक तो निकल ही गए हैं हमारे। अब आगे कितने निकालने ये अपने को डिसाइड करना है ना। इतने तो अपने सबके निकल गए, आपके और मेरे सबके निकल गए, बट अब आगे इतने टाइम साइकिल को निकालना है कि या कुछ कम करना है या समाप्त ही कर देना है। सो रिफ्लेक्शन, उसके लिए जरूरी है रिफ्लेक्शन, अनुप्रेक्षा, चिंतन, मनन, निधिध्यासन, अटेंशन। ओके, सो डीप अटेंशन चाहिए, केवल शॉर्ट टाइम के लिए नहीं। बाय कंटेम्पलेशन टू फॉलो द पाथ बिकम्स इजी, है ना। अगर हम अनुप्रेक्षा करते हैं तो हम कोई भी मार्ग, कोई भी बात हम सुन रहे हैं तो वो हमारे एक्शन में आने में बहुत देर नहीं लगाती, बहुत जल्दी हमारे अंदर उतरने लगती है। इसीलिए लोग अफर्मेशन की बात करते हैं। क्या अफर्मेशन का मतलब क्या है? एक ही चीज को 10 टाइम्स एटलीस्ट आप रिपीट करो या 3 टाइम्स रिपीट करो, और वो स्पेशली सोते समय और जागते समय करो, तो वो निश्चित रूप से 3 टाइम्स भी आप रिपीट करते हो तो वो आपके अंदर चली जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और एक्शन में आने लगती है। तो हम जब कंटेम्पलेशन करते हैं तो उसके द्वारा आचरण की और हमारे नॉलेज की जो गैप है, दूरी है, वो बहुत कम हो जाती है। वन कैन बी एबल टू डिसाइड व्हाट इज रियलिटी। अगर कंटेम्पलेशन करते हैं तो सत्य हमको बहुत अच्छे से समझ में आता है। सुनने में वो बात आपको शायद कितनी समझ में आई नहीं आई, पर आप जब चिंतन करते तो आपकी बुद्धि से वो आप सत्य समझ में आता है। ये तो हम अपनी बुद्धि से बोल रहे हैं, आप उसे सुन रहे हो, बट आपकी बुद्धि कब उसको एक्सेप्ट करेगी? जब आप खुद उसको उस पर सोचेंगे। आपको अपने तरीके से वो सत्य कब समझ में आएगा? जब आप उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ट्रुथ आपको समझ में आता है, और जब ट्रुथ समझ में आता है तो मोक्ष के मार्ग का निर्णय भी होता है कि हमें मोक्ष को प्राप्त कैसे करना है। और जब हम उस तरफ आगे बढ़ते हैं, निर्णय करते हैं, तो फिर हमारा जीवन भी उस तरह का बन जाता है, और जीवन में फिर अपने आप राइट कंडक्ट जो है वो हमारे अंदर आने लगता है। हम इंट्रोस्पेक्टिव बनने लग जाते हैं इन ट्रू सेंस, और अल्टीमेटली हम मोक्ष को भी अचीव कर लेते हैं। तो ये जरूरी है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा के बिना धर्म जीवन में नहीं उतरता है, इसलिए अनुप्रेक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने इस गाथा में कहा कि ये मोक्ष मार्ग जो भी बताया जाएगा, इस पर केवल सुनना और जानना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कंटेम्पलेट करना जरूरी है। तभी जाकर के आप इस मार्ग पर चलेंगे, चल पाएंगे,
और अंत में मोक्ष को भी प्राप्त कर पाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट गाथा उन्होंने कही है, बहुत ही सरल तरीके से, कितना तत्व ज्ञान उसमें डाल दिया है, कितना चिंतन उसके अंदर डाल दिया गया है। और एक कहना चाहिए कि उनका खुद का इतना बड़ा एक्सपीरियंस इस चीज़ को लेकर के था, इसलिए उस भाषा में कहना उनके लिए बहुत ही ईजी हो गया था। तो बहुत सरल भाषा में उन्होंने बहुत सारी बातें कह दी। सो अब किसी के कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन दे सकते हैं। हाँ, कल्पवृक्ष अभी भी है? यस। तो अभी आपको मैंने यूनिवर्स का पिक्चर जो बताया है, इसमें आप ये देख रहे हैं, ये अपना जम्बो आइलैंड है। इसमें ये भरत भूमि कर्मभूमि कहलाती है, महाविदेह कर्मभूमि कहलाती है, और ये ऐरावत कहते हैं या ऐरवत कहते हैं, ये भी कर्मभूमि है। यानी हमारे जैसे लोग यहाँ पाए जाते हैं, जो काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं। किंतु इन सब के बीच में, भरत क्षेत्र और महाविदेह के बीच में देखिए, ये हेमवत और ये हरिवर्ष, ये दो इस तरह की अकर्म भूमियां हैं जहाँ कल्प वृक्ष आज भी हैं। ठीक है, ये दिख रहा हेमवत लिखा हुआ ना, रोहित रोहितास्या दो नदी है उस तरफ, उस क्षेत्र में, और ये हरिवर्ष कहलाता है। इसको हरिल और हरिकांता, ये दो नदियां उस अकर्म भूमि के अंदर, दो ये नदियां हैं। दिख रहा है? अच्छा, एक कर्सर यहाँ पे मेरे, ये हरिवर्ष है और ये हेमवत है। ठीक है ना, ये दो अकर्म भूमियां इसके अंदर है, जो कि हमारे भरत क्षेत्र और महाविदेह के बीच में लोकेटेड है, सिचुएटेड है। और ये अब देवगुरु देख रहे हैं और ये उत्तर गुरु देख रहे हैं। ये महाविदेह के दो अकर्म भूमियां हैं, या मध्यम कोटि का जो है भूभूमि है, इसमें भी कल्प वृक्ष है। दूसरे आर्य के समय में जिस तरह के कल्प वृक्ष होते थे, परिस्थितियां भी आज भी यहाँ पर है। और सॉरी, ये प्रथम कोटि का, उत्तर गुरु और देवगुरु प्रथम कोटि का है। और ये रम्यक वर्ष आपको दिखाई दे रहा है, हेमवत दिखाई दे रहा है, इसमें भी इस तरह के दो कल्प वृक्ष हैं। तो ये 6 अकर्म भूमियां कहलाती। 3 कर्म भूमि है जम्बूद्वीप के अंदर, 6 अकर्म भूमि है ना, आज भी डबल है आपसे, जहाँ की लोग बड़े सुखी हैं, पहले आर्य की तरह, दूसरे आर्य की तरह और तीसरे आर्य की तरह। वो कल्प वृक्षों पर ही उनका जीवन आता है। हाँ, 15 कर्म भूमि होती है। ये तो है जम्बूद्वीप की जो है 3 अकर्म भूमि बताई है। किंतु इसके बाद एक समुद्र है जिसका नाम है लवण समुद्र। उसके बाद धातकी खंड है, तो वहाँ पर 6 कर्म भूमि और 12 अकर्म भूमियाँ हैं। हमेशा कर्म भूमि से अकर्म भूमियाँ डबल है। आज भी नेचर में लोग इतने हैं डबल आपसे, जो कि सुखी हैं और प्रकृति पर आधारित जीवन चलता उनका। ठीक है ना। और उसके बाद अर्ध पुष्कर द्वीप है, वहाँ पर भी इसी तरह से 6 कर्म भूमियाँ और 12 अकर्म भूमियाँ हैं। ऐसी 15 कर्म भूमियाँ और 30 अकर्म भूमियाँ हैं। 30 अकर्म भूमियों में आज भी कल्प वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, तो कर्म भूमियों से ही मोक्ष हो सकता है, यानी अकर्म भूमियों से जीव मोक्ष नहीं जाते, क्योंकि उनको धर्म का पता ही नहीं है, मोक्ष का ही पता नहीं है। तो कर्म भूमियों में चूंकि धर्म का प्रतिपादन होता है, तीर्थंकरों का जन्म होता है, मोक्ष मार्ग का प्रकाशन होता है, तो लोग मोक्ष को समझते हैं और प्राप्ति का लक्ष्य भी बनाते हैं। सो मोक्ष हमेशा कर्म भूमियों से होता, अकर्म भूमियों से कोई मोक्ष नहीं होता। पर हाँ, कभी किसी दुश्मनी के कारण कोई देवता कर्म भूमि के मनुष्य को, जो कि मोक्ष जाने वाला है, उसको ले जाकर के अकर्म भूमि में डाल दे, तो वहाँ से वो मोक्ष जा सकते हैं। अदरवाइज कर्म भूमि से ही मोक्ष जाते हैं। तो ऐसा कभी हो सकता है किसी केस में। और कोई क्वेश्चन है? बढ़िया क्वेश्चन है। अब यही है जैन का ये कॉस्मोलॉजी का नॉलेज। देखिए कितना वास्ट नॉलेज है। ऐसा ये दुर्लभ ज्ञान है जो कि जैन शास्त्रों में मिलता है। इस तरह की चर्चाएं दूसरे किसी शास्त्र में देखना ही दुर्लभ है। इतना तत्व ज्ञान और इतना ज्ञान और मोक्ष मार्ग का जो प्रतिपादन है, कहा जाता है मूल में तीर्थंकर जो होते हैं वो ही प्राय करके मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन करते हैं। इसलिए दूसरे धर्मों में, चाहे किसी भी धर्म में मोक्ष की बात चलती भी है,
तो मोक्ष का जो क्लैरिटी है वो किसी और धर्मों में आपको देखना बड़ा दुर्लभ है, जो जैन शास्त्रों में देखने को मिलती है, क्योंकि वो तीर्थंकरों के बताए हुए मार्ग है और जैन धर्म का नाम ही है मोक्ष मार्ग। ठीक है ना? यस। महाविदेह क्षेत्र में कौन जाता है? महाविदेह क्षेत्र में उसके लिए कोई योग्यता चाहिए? महाविदेह में भी जन्म जो है हमारी तरह मनुष्य वहाँ भी रहते हैं, वहाँ भी बिजनेस है। तो ऐसा नहीं है कि सब जो जन्म लेने वाले कोई तीर्थंकर बनते हैं या इस तरह की फैमिलीज होती कि जहाँ तीर्थंकरों का ही जन्म होता और कोई दूसरी फैमिलीज नहीं होती, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? वहाँ भी नरक में जाने वाले भी मनुष्य हैं, पशु पक्षी हैं, जीव हैं, और इसी तरह से हमारी तरह सामान्य दूसरे लोग भी हैं। परंतु हाँ, तीर्थंकर जो होते हैं प्राय करके रॉयल फैमिली में जन्म लेते हैं, तो वहाँ ऐसे रॉयल फैमिलीज है जहाँ तीर्थंकरों का जन्म होता रहता है। और चूंकि वहाँ का पीरियड चौथा आरा चलता है, मैंने कहा ना चौथे आरे में ही हमेशा तीर्थंकर होते हैं। सो महाविदेह की ये विशेषता है कि वहाँ टाइम चेंज नहीं होता, वहाँ क्लाइमेटिक चेंज कुछ नहीं है। ठीक है? एक ही जैसा टाइम रहता है वहाँ हमेशा। सो चौथे आरे का जो टाइम होता है वो वहाँ पर रहता है, इसलिए वहाँ पर अच्छे प्लैनेट्स बनते रहते हैं और उसका कारण से महान आत्माओं का वहाँ निरंतर जन्म होता रहता है। अब जन्म लेना है तो मान लीजिए किसी की इच्छा है कि मुझे महाविदेह में जन्म लेना, ऐसा कोई संकल्प करता है, इच्छा करता है और वैसे भाव रखता है कि मुझे तीर्थंकरों के दर्शन करना है, तो हो सकता है कि उसका आयुष्य उस भाव में बंधे तो महाविदेह में उसका जन्म हो जाए। ठीक है ना? तो वैसे भाव में आपका आयुष्य का बंध होना चाहिए। प्लस हो सकता है कि आपका ऐसा कोई योग बन गया है कि अब आपको मोक्ष जाना है तीव्रता से, समय आपके पास में कम है, तो और यहाँ से मोक्ष अगर नहीं हो रहा है तो आप महाविदेह में अपने आप ऑटोमेटिक आप वहाँ जन्म लेंगे और वहाँ से मोक्ष जाएंगे। कभी कभी लोग कहते हैं कि आप पंचम आरे में मोक्ष नहीं है, तो मैंने कहा कि वैसे कोई बात नहीं है। आप मोक्ष जाने के लिए पहले अपने आप को एलिजिबल तो बनाइए, तो क्यों नहीं मिलेगा? यहाँ से भी मिलेगा, है ना? श्रीमद राजचंद्र जी वाले तो परंपरा वाले यही समझते हैं कि श्रीमद राजचंद्र 25वें तीर्थंकर हैं। अब ये तो केवल ही जाने कि तीर्थंकर के वो खुद ही भगवान महावीर का रेफरेंस दे करके बात करते, तो इसलिए तीर्थंकर जो होते हैं वो स्वयं अपने अनुभव से ही सारी बात बोलते, किसी का नाम रेफरेंस लेकर के जल्दी से कोई बात नहीं कहते। वो कहते मैं ऐसा देखता हूँ, मैं ऐसा कहता हूँ। ठीक है ना? सो परंतु उनकी आस्था अच्छी है, हो सकता है मेरी दृष्टि में तो क्षायिक सम्यक तो उन्होंने प्राप्त किया हुआ है जीवन में, और निश्चित रूप से वो एक भवावतारी बने होंगे, एक भाव के बाद शीघ्र मोक्ष जा सकते हैं। सो ऐसे जीवों का जो कि इतना इस उच्च कोटि का जिनको ज्ञान हो, साधना भी जितनी उच्च कोटि की वो कर सकते थे इस जीवन में उन्होंने की है, सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है, उस मेरी दृष्टि में क्षायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त किया होगा। सो निश्चित रूप से एक जन्म के बाद वो मोक्ष जाएंगे, परंतु वो फिर सीधे महाविदेह नहीं जाते हैं, पहले देवलोक में जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, वहाँ से फिर महाविदेह जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। क्योंकि सम्यक्ति सीधा मनुष्य नहीं बनता है, वो या तो देव बनता है या सीधा मोक्ष जाता है। ठीक है? तो ये कंडीशन है। चलिए, सो हो गया मंगल पाठ। हाँ बोलिए। तो जैन रिलीजन में क्राइस्ट का पोजीशन का, राइस का पोजीशन, सॉरी अब ऐसा है कि हम कहते हैं कि भाई धर्म तो दूसरे भी हैं तो सही, परंतु अब तत्व का ज्ञान जो है उसमें कितने लोगों को होता है, पर हाँ वो अपनी तरीके से साधना जरूर करते हैं, उस साधना से कुछ आध्यात्मिक ऊंचाइयाँ उनको भी प्राप्त होती है, तो वो एक महापुरुष की कैटेगरी में हम उनको मानते हैं। ठीक है ना? तत्व ज्ञान की जहाँ तक बात है उसकी थोड़ी सी ये लगता है कि वो आगे के समय में हो सकता है कि इस तरह के जैन धर्मों में भी उनका जन्म हो सकता है और मोक्ष भी जा सकते हैं, परंतु कहने का मतलब इतना ही है कि महापुरुष तो सब अन्य धर्मों में भी होते हैं और वो साधना करते हैं, उनकी साधना की कुछ न कुछ निष्पत्तियाँ तो आती ही है। हाँ, सम्यक्ति थोड़ा सा नहीं हम मानते क्योंकि उनको उस तरह का तत्व का ज्ञान ही नहीं है ना। तो स्वर्ग की बातें होती है, फिर मृत्यु के बाद में वो क्या होता है, रिसरेक्शन होता है उनका, तो उस तरह का उनको पुनर्जन्म होता है, किसी रूप में वो दिखते भी हैं। तो
अब जहाँ कहीं भी है उनकी मान्यता तो इतनी ही है ना कि स्वर्ग से ज़्यादा ऊपर की कुछ बात है ही नहीं, वहाँ कंसेप्ट ही नहीं है। वेस्टर्न रिलीजन्स में मोक्ष का कोई कंसेप्ट है ही नहीं यहाँ पर। सो वो जिस तरह का कंसेप्ट आप मान करके चलते हो आपकी आत्मा की गति पर, फिर वहाँ तक ही हो पाती है, क्योंकि आप उससे आगे की सोच रखते ही नहीं है, उस तरह की साधना भी नहीं करते फिर। चलिए, मंगल पाठ चत्तारि मंगलम अर्थता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुण्यतो धम्मो मंगलम चत्तारि लघुत्तमा धन्ता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पुण्यतो धम्मो लघुत्तमो चत्तारि शरणं प्रवच्चामि अर्हन्ति शरणं प्रवच्चामि सिद्धि शरणं प्रवच्चामि साहु शरणं प्रवच्चामि केवली पुण्यतं धम्मं शरणं प्रवच्चामि। धम्मो मंगलमुख्यम् अहिंसा संयमो तपो देवावितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे चैत्ताहारहं वासं चक्रवर्ती महेट्टियो सन्ति सन्ति करेणो ये तत्तो देवदानव गन्धर्वा जक्षरक्षस किन्नरा मम हयानिं नमन्सन्ति दुःखरं जे करन्ति तं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो मंगलं स्थूलिभद्राख्य जैनधर्मोऽस्तु मंगलं मतिमानभिक्षु मंगलं भारमल्लकः मंगलं रायचन्द्राद्या मंगलं तुलसी गुरु महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलं महाश्रवणोऽस्तु मंगलं विघ्नहरण मंगलकरण स्वामीशुरो नाम गुणगोलक सुमिरन किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या। 9 जुलाई को 9 जुलाई को चतुर्मास हो रहा है। सो पिछली बार हमने कार्यक्रम यहाँ रखा था चतुर्मास के दौरान, तो आशा करते हैं इस बार भी आप सब लोग उपस्थित रहेंगे। सो 9 जुलाई से चतुर्मास प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, वंदनी नमः स्वामी जी। वंदामि नमः स्वामी जी कृतज्ञोस्मि। अच्छा, मैंने सोचा कि आप आओगे और आप आए नहीं। हाँ वंदामि, वो पापा को थोड़ा ठीक नहीं था आज। अच्छा अच्छा, वंदामि नमः स्वामी जी। हाँ सही है। हीना वंदामि नमः स्वामी जी। सुख